हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है राइट नाउ आपके लिए, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए आ रहे हैं। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए स्पिरिट गाइड्स के उनके क्या मैसेजेस हैं, वो आप स्पिरिट गाइड्स क्या बता रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज गाइड करें। दिव्य शक्तियों का क्या आदेश मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहा है, प्लीज गाइड मी। दिव्य शक्तियों का क्या आदेश मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहा है, प्लीज गाइड करें। ओके, ओके, एंजल्स का क्या मैसेज है? 2 कार्ड्स। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, एंजल्स उनका आंसर देंगे। ओके, एक तो आई गया। ओके, कौन से एंजल्स आपको बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? कौन से एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? किसका सपोर्ट आपके पास सबसे ज़्यादा है? यहाँ पे चैरिटी, कुथुमी, लास्ट वन। शैडो वर्क। ओके, सो यहाँ पर 4 कार्ड्स आए हैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, इंट्यूटिव ओरेकल से लेते हैं स्पिरिट गाइड्स के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। 4 कार्ड्स, 1 2 3 एंड 4। 5 कार्ड्स टैरो से। 1 2 3 4 5। ओके, ओके गाइस, चलिए देखते हैं स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज इस वक्त में आप लोगों के लिए आ रहा है। इंपॉर्टेंट मैसेज। फर्स्ट कार्ड है लो सरेंडर, लो सेल्फ एस्टीम। सरेंडर टू पैशन, सरेंडर टू द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स, romance, situation, the situation will improve, visual call, dharma unfolding, kutumi, clock of wisdom, and charity, prayer and contemplation. Okay, higher self connection, inner peace, vibrational alignment, and trust your path. Confront fear, resentment, emotional release, control issues. Okay, 5 of Pentacles, Tower, 8 of Cups, Ace of Swords, and King of Cups. ओके, यहाँ पर आपकी जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस दे रही हैं। उनको सुनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपनी हाई
हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपना वाइब्रेशन हाई करने की ज़रूरत है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, दिव्य शक्ति आपको बहुत कुछ बताना चाहती हैं। काफ़ी सारे मैसेजेस इस रीडिंग में निकल कर आए हैं, सो मैं आपको बताती हूँ, शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर एनर्जी आई है कंट्रोल इश्यूज़ की, ओके। तो यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपकी लाइफ में अगर आप बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, या फिर आप अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा यू नो परेशान कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी रस्सी को बहुत तेजी से हाथ में पकड़े हुए हैं और हम कह रहे हैं कि नहीं, बस मैं कैसे भी करके इसको संभाल लूंगा, मुझसे हो जाएगा। आप ये नहीं देख रहे हो कि वो रस्सी आपका हाथ काटे डाल रही है, ठीक है, आपके हाथ से खून आने लगा है, लेकिन फिर भी जैसे आप कंट्रोल कर रहे हो। तो यहाँ पर कहते हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ों को छोड़ देना ज़्यादा बेहतर होता है। अगर कोई चीज़ आपसे नहीं संभल रही, आपने अपना अथक प्रयास करके देख लिया, आपने अपने 100% एफर्ट्स लगाकर देख लिया, फिर भी आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे कंट्रोल के बाहर है, तो यहाँ पर यूनिवर्स और आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आप चार्जेस दे दें, आप छोड़ दें उसको, लेट गो कर दें, आप उसको यूनिवर्स को सरेंडर कर दें। आप बोले कि ये चीज़ अब मुझसे नहीं संभल रही, अब ये जाने, प्रकृति जाने और उसका काम जाने। इस तरीके का मैसेज पहला आया है। दूसरा है इमोशनल रिलीज। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा भावुक इंसान हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसी के कारण आपकी लाइफ के अंदर ना न्यू बिगनिंग्स नहीं हो पा रही। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने कल की रीडिंग की थी, जिसने नहीं देखी है जाकर देखे, कि वहाँ पर मैसेज आया था कि आपका मैस्कुलिन साइड बैलेंस हो रहा है, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन सके। इमोशनल रिलीज का मैसेज आ रहा है कि प्योरिफिकेशन की ज़रूरत है। देखो, इमोशनल ट्रॉमा, किसी ने दिल दुखाया, किसी ने दर्द दिया, बहुत तकलीफें दी, इनको रिलीज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है, हम हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को चाहते हैं, हम सोचते हैं ये हमारे हिसाब से हो जाए, ठीक है। जैसे हमें लगता है कि अगर ये हमारे हिसाब से हो जाए, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो जाए, तो हम बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि वो आप प्लान कर रहे हो, वैसा हो सकता है वो आपके जी का जंजाल बन जाए, ठीक है। जैसे आप कई बार किसी इंसान के साथ मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि काश मेरी इसके साथ मैरिज हो जाए, ठीक है। मान लीजिए उस इंसान के साथ आपकी मैरिज हो गई। अब मैरिज के बाद आपको नहीं पता कि आपके इन लॉज कैसे हैं, उनका बिहेवियर आपकी तरफ क्या आने वाला है, लेकिन आपके स्पिरिट गाइड्स को बराबर दिख रहा है। आपका पार्टनर आपका स्टैंड लेगा कि नहीं, ये भी आपके स्पिरिट गाइड्स को आपके साथ बराबर दिख रहा है। तो वहां पर क्या होगा ना कि आप चाहते हो कि हो जाए, लेकिन फिर भी जैसे आपको कॉलिंग आएगी कि मत जाओ, या फिर आपके 1000 टाइम्स काम करने के बाद भी, जैसे 1000 गुना आपने एफर्ट्स लगा लिए, उसके बाद भी अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहा, इट मीन्स की प्रोटेक्शन है डियर। रिजेक्शन इज अ प्रोटेक्शन, ठीक है। आपको रिजेक्शन पड़ी है ना, वो प्रोटेक्शन है, वो आपके लिए कोई कहीं का कुछ वो नहीं है, क्योंकि जो आप चाह रहे थे, हो सकता है कि अभी जैसे आप हो, उससे भी ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा आपको मिल जाता। तो कई बार कुछ चीजों को छोड़ देना इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको लग रहा है कि अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही, मैंने तो अपने 100% एफर्ट लगाए हैं ना, जब मेरे से नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स कि अब ये मेरे कंट्रोल के बाहर है, अब स्पिरिट गाइड्स देखेंगे। इस तरीके के इमोशनल रिलीज का मैसेज आ रहा है कि जो सर्व नहीं कर रहा है, अगर आप नहीं छोड़ पाते, सरेंडर कर दो, क्योंकि आपके कंट्रोल के बाहर तो वैसे ही है। अगर होता आपके कंट्रोल में, तो आपने तो ठीक कर ही लिया होता अभी तक, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर रिसेंटमेंट का कार्ड आया है। इट ऑफन फेस्टर्स कॉजिंग अ डिजायर फॉर रिवेंज, लेट गो ऑफ द पास्ट टू फाइंड पीस, फॉरगिवनेस, रिलीज, सेरेनिटी। अगर अभी भी किसी के मन में ये है कि मैं उससे बदला लूंगा, मैं तेरे से बदला लूंगा, तुझे मतलब आपके मन से बददुआ निकलती है कि तेरा बहुत बुरा होगा, ये आपकी एनर्जी कॉर्ड उस इंसान के साथ अभी भी कनेक्टेड है। आप कहीं ना कहीं वो थॉट दे रहे हो कि मैं आ सकता हूँ तेरी लाइफ में वापस तुझे सबक सिखाने के लिए, या फिर आप ये कह रहे हो कि मुझे तुम्हें बर्बाद होते हुए देखना, तो भी आप एक थॉट दे रहे हो कि जब भी ये इंसान बर्बाद हो, मुझे आसपास रखना ताकि मैं देख पाऊं अपनी आंखों से। ये दोनों ही थॉट गलत है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं और लाइफ में अपने लाइफ में अपने को पीस फाइंड करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमें पीस मिले, तो हमें लेट गो करना होगा, हमें फॉरगिव करना होगा कि हम तुमको देखना ही नहीं चाहते, ठीक है। ना हमें तुम्हारी लाइफ में आकर तुमसे रिवेंज लेने में इंटरेस्ट है, और ना ही हमें तुम्हारे जो भी तुम्हारे साथ होता है उसे देखने में कोई इंटरेस्ट है। हमें तुम्हारे साथ सारे एनर्जी कॉर्ड्स को कट करना है, हम फॉरगिव करते हैं, हम तुम्हें माफ करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी शैडो वर्क की एनर्जी आ रही है। इसके अलावा है कन्फ्रंट फियर्स। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं कि डरो मत, किसी भी चीज से मत डरो, कोई भी चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सारी चीजें जो भी तुम्हारी तरफ आएंगी, तुम्हें हील करके जाएंगी। अगर किसी चीज का डर हावी हो रहा है कि लोग को पता चल गया मेरे बारे में, या किसी भी तरीके के बहुत सारे फियर्स होते हैं, मेरा पार्टनर चला गया तो,
अब फैमिली में अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो, मेरा करियर नहीं बना तो, इस तरीके की फियर्स। तो फियर्स का कोई मतलब नहीं है। फियर्स को अपनी लाइफ में जगह देने की बजाय आप अपने आप को हील करते जाएं और वाइब्रेशन हाई करते जाएं। देखो क्या लिखा है, वाइब्रेशनल अलाइनमेंट। जब आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में होते हैं तो आपकी लाइफ में वही होता है जो आपके लिए बेस्ट होता है। हम तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी मांग कर रहे हैं, शायद वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, पर यूनिवर्स भी कहता है एक बार तू अपने मन की पूरी करके देख ले। और जब आपके मन की करने के बाद भी, 1000 गुना काम करने के बाद भी रिजल्ट्स ना आए, तो डियर इस बार जो मर्जी है वो ईश्वर की काम कर रही है, सरेंडर कर दो। यहाँ पर आपको कंट्रोल नहीं करना है। मैसेज आ रहा है ट्रस्ट योर पाथ। आप में से कुछ लोग अगर जानना चाहते क्या मैं सही दिशा में हूँ, सही पाथ पर हूँ, तो यस, आप राइट पाथ पर हैं। ठीक है, आप बिल्कुल सही दिशा में हैं और अपने पाथ को ट्रस्ट करें। आपके स्प्रेड गाइड्स बता रहे हैं कि आप पीस की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। हमने वो सारी चीजें आपकी जिंदगी से हटा दी जो आपके लिए टॉक्सिक थी और टॉक्सिसिटी भरी हुई थी। ठीक है, वो सब कुछ आपकी लाइफ से हटा दिया गया। अब आप अपनी लाइफ के अंदर पीस में रहेंगे। ठीक है, और आपके इंट्यूशंस को आप सुन पाएंगे। हायर सेल्फ से आपका कनेक्शन बनेगा। ठीक है, आपको स्पिरिट्स ने पूरी तरीके से अपने आप से जोड़ लिया आपकी लाइफ के अंदर एक टाउ मूवमेंट देके। मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फील हुआ है, आपको लगता है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है और कोई आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, आप इमोशनली लॉस्ट महसूस करते हैं, इमोशनल ट्रॉमा हो गया है आपको। ठीक है, लेकिन जैसे एंजल्स कह रहे हैं कि कुछ भी खत्म नहीं होता, एक नई शुरुआत हमेशा आपका इंतजार कर रही होती है। हो सकता है जैसे तुमने मांगा हो वो तुम्हें ऐसा लगा हो कि यही हीरा है, हो सकता है जो हम दे दें वो तो तुम्हें ऐसा लगे कि ये तो कोई कोहिनूर मिल गया हमें, हीरो का भी राजा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि कई बार ना आपको ट्रस्ट करना होता है कि अगर कोई चीज़ हमारे मन मुताबिक नहीं हो रही और हमने उस पर 1000 एफर्ट्स भी लगा ली, 1000 टाइम एफर्ट्स भी लगा लिए, फिर भी नहीं हो रही, तो डियर ये शायद आपकी कॉलिंग है ही नहीं, फिर वो आपकी सोल कॉलिंग शायद नहीं है। आपको स्पिरिट गाइड्स को ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको तो लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि हमने तो कुछ और ही सोच के रखा है। अभी तक शायद आपने हमारे प्लान को तो समझा ही नहीं, कि आपने हमें तो ट्रस्ट किया ही नहीं। ठीक है, अगर हमें लगेगा कोई चीज़ आपके लिए सही है तो हम काम ज़रूर करेंगे। फिर कहते हो कि हमें ऐसी चीज़ें मिल क्यों जाती हैं, आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, यहाँ से आपको लर्निंग लेनी है। तो हमारा फोकस इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए कि क्या मिला क्या गया, हमारा फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए क्या सिखा कर गया। वो इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि वहीं से हमारी जो सोल है उसका उद्धार होगा, आत्मा का उद्धार वहीं से होगा जहाँ से आपने लर्निंग स्टार्ट कर दी हो कि हम यहाँ सीखने ही आए हैं। मिलना जुलना मिलेगा, जो भी मिलेगा वो यहीं रह जाएगा, या फिर आपको परमानेंट नहीं है, पर सोल लेसन परमानेंट है, उसको सीखने के लिए दोबारा नहीं आना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा एंजल्स के अगर किसी ने पूछा था कि आपकी लाइफ के अंदर रोमांस आएगा या फिर आपकी लाइफ के अंदर पार्टनरशिप होगी, आपकी लाइफ के अंदर कनेक्शन होगा, तो जैसे एंजल्स कह रहे हैं यस, डेफिनेटली यस, डोंट वरी। ठीक है, आपको रोमांस डेफिनेटली मिलेगा। ओके, एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी लाइफ के अंदर जो भी सिचुएशन अभी लव लाइफ में प्रॉब्लमेटिक है, जो भी आपको प्रॉब्लम दिए हुए है, वो डेफिनेटली आपके फ्यूचर में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी वो सिचुएशन, डोंट वरी। यहाँ पर और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बता रहे हैं, अपने लिए लिमिट सेट करना बंद कर दो। ठीक है, रिलेशनशिप में बाउंड्री सेट करनी है, खुद को लिमिटलेस बनाना है। यहाँ पर लिखा है इट इज हेल्दी टू जस्ट सेट बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप, प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग योर नीड्स एंड रिमेंबर दैट नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस। आपने एक बार किसी इंसान को मना कर दिया कि हम ये नहीं कर सकते, उसके बाद भी अगर वो आपको किसी चीज के लिए फोर्स कर रहा है, तो रिलेशनशिप में बाउंड्री सेट करो। ठीक है, यहाँ पर एंजल्स का एक बहुत अच्छा मैसेज आता है। आप कहते हो कि अगर यूनियन करवाना ही है, यूनिवर्स को हमारा यूनियन कराना है इसी इंसान के साथ, तो फिर ये हमें सेपरेशन में क्यों डालते हैं, क्योंकि उस इंसान को आपकी कदर नहीं है और कहीं ना कहीं आप वो काम को भी कर रहे हो आपकी लाइफ के अंदर जो आपके अंदर से नहीं आता, आपके भीतर से नहीं आता, लेकिन आप सामने वाले को खोना नहीं चाहते, तो आप डेफिनेटली उस इंसान की लाइफ के अंदर वो सारे जाके काम करते हो। ठीक है, तो आपके यहाँ पर मैसेज निकल के आता है कि रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलाया जाता कि जहाँ पर आप अपनी सोल कॉलिंग को इग्नोर कर दें या जो भीतर से नहीं आ रहा उसे भी आप अलाउ कर दें। अगर कोई इंसान आज आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है या आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, उसे आपकी कोई कदर नहीं है, तो आपको बार बार जाकर उसे कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरे बारे में सोचो। आप बाउंड्री सेट करो, उसको बोलो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इट मीन्स मैं तुम्हें फ्रीडम देता हूँ। ठीक है, और मैंने तुम्हें फ्री किया, तो तुम जहां जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। आप बाउंड्री सेट करें तब तक जब तक कि उस इंसान को अभी कदर ना हो जाए। दो चीजें होंगी, या तो आप हमेशा के लिए मूव ऑन करेंगे या फिर यूनियन होगा तो कद्र के साथ होगा। दोनों चीजें आपको खुशी देंगी, लेकिन आधा अधूरा जीवन कभी खुशी नहीं देता कि आप आधे सोच रहे हो कि अब आएगा, अब बात करेगा, फिर चला गया, फिर आएगा बात करेगा। मेंटल ट्रॉमा है डियर, आप इतने इमोशनली ड्रेन हो जाएंगे ना, आप इतना इरिटेट हो जाएंगे, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपकी इतनी एनर्जी डिस्टॉर्ट हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए सेपरेशन बुरा नहीं है।
दो चीजें होंगी, या तो हमेशा के लिए जाएगा या फिर आपकी कदर समझ में आ जाएगी उसको। ठीक है, तब तक के लिए आपको क्या करना है, अपना इनर वर्क करो। तब तक के लिए भी आपके लिए तो सबसे बड़ा दरवाजा खुला हुआ है यार, हायर पावर का दरवाजा खुला है आपके लिए, परमात्मा का दरवाजा खुला है, ईश्वर की तरफ आगे बढ़ो। पता नहीं कितने इश्यूज, कितने पूर्व जन्म के पाप कर्म सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति के पीछे भागना नहीं है, तब जाके यूनिवर्स यहाँ पर यूनियन कराता है। सो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। सो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, सरेंडर टू द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। आपके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं कि जाओ थोड़ा सा एंजॉय करो। एंजॉय कैसे कि टाइम स्पेंड करो नेचर के साथ, पेड़ पहाड़ों के साथ बैठो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो लाइफ में। ये मतलब जब आपकी डेली लाइफ होती है तो बहुत बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल क्रिएट करते हो। जैसे कह रहे हैं कि स्ट्रगल मत करो, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रिलैक्स करो। ठीक है, पैशन को फॉलो करो। आप में से काफी सारे लोग बहुत पैशनेट है करियर को लेके, लेकिन वो पर्सन के चक्कर में इतना पागल हो गए हैं कि वो इंसान ने उसको पूरा बर्बाद करके छोड़ा है। अब यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताते हैं उसका मकसद था आपके जीवन में आने का, आपको बनाना। आपको यही देखना होता है, स्पिरिट्स का मैसेज आ रहा है कि आप ये देखो कि अगर कोई चीज आपकी मर्जी से नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आपको दूसरी दिशा चलने का मैसेज आ रहा है। चल जाओ, चल जाओ। आपको लग रहा है कि मेरा दिल वहीं पर है, वो दिल आपका वहां पर आपको कष्ट दे रहा था, और हो सकता फ्यूचर में और कष्ट देता, आपको पूरा ट्रॉमा दे देता। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ रहने का जो आपकी कद्र नहीं करते, इससे बेहतर आप अकेले रहें। जिस दिन कद्र करना सीख जाएगा उस दिन आप उसे चांस दें। आप बोलोगे कि तब तक अगर हम मूव ऑन करेंगे आपको कोई और मिलेगा, खूब कर जाओ मूव ऑन। आपकी लाइफ में आपके बारे में सोचने का अधिकार आपको मिला हुआ है। अगर उसके पहले तक अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान है जिससे आपकी कनेक्टिविटी बन रही है, आपका कनेक्शन बन रहा है, आपको अच्छा फील हो रहा है, खूब कर जाओ मूव ऑन। ठीक है, ये होता है प्रैक्टिकल डिसीजन। अब आपने कहा नहीं मुझे तो यही इंसान चाहिए, भगवान मुझे तो बस यही चाहिए, माँ पार्वती की तरह बस मुझे तो यही चाहिए, तो फिर ऐसा है कि आप इनर वर्क करते जाओ, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही कभी तो मिल ही जाएगा। ठीक है, इस जन्म में अगर नहीं सही चीजें बैठेंगी तो नेक्स्ट लाइफ में मिल जाएगा। तो या तो ये जिद पकड़ लो, या फिर एक प्रैक्टिकल डिसीजन लो कि लाइफ में मुझे एंजॉय भी करना है, मुझे खुद को भी चूज करना है। अगर आप ये वाला डिसीजन ले लेते हो कि नहीं मुझे तो यही इंसान चाहिए और इसी को आपने क्लेम करके रखा हुआ है, तो आप फिर करते जाओ तपस्या। अब वो जब भी रिजल्ट आए 10 साल 20 साल इस लाइफ में आए ना आए, नेक्स्ट लाइफ में, क्योंकि कर्मा के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आते हैं ना। उस व्यक्ति खुद के भी अपने कर्मा होते हैं कुछ लोगों के साथ। तो जब तक वो कर्मा काटेगा नहीं आपको आपकी लाइफ के अंदर अलाइन होने का मतलब भी उसका कुछ नहीं है, क्योंकि बार बार आपको इन आउट, ये इन आउट जो होता है वो कर्मा के अकॉर्डिंग होता है, कार्मिक्स की वजह से होता है। ओके, तो आप डिसाइड करो कि आप कैसी लाइफ को लीड करना चाहते हो। मुझे तो लगता है सबसे अच्छी लाइफ है सरेंडर टू योर स्पिरिट गाइड्स, सरेंडर टू डिवाइन। उनको सरेंडर करो, उनको बोलो कि आप कर्मा के अकॉर्डिंग लेके जाओ। बेस्ट कर्मा जो है उनका रिजल्ट्स भी दो, फल भी दो, हम एंजॉय भी करेंगे। जो हमारे बैड कर्मा है, जो बुरे रहे उनका भी भुगतान करवा लो, हम पे भी करेंगे, लेकिन एक बैलेंस लाइफ लीड करके जाएंगे। ठीक है, कि हमें लगे कि जब हम आपके पास पहुंचे तो हम अपना लाइफ वैसा जी कर आए जैसा हमारी सोल प्लानिंग थी, ना कि हम अपनी अटैचमेंट्स में पागल होकर एक अलग जीवन जिए। क्योंकि अगर आप ज्यादा पागल भी हो जाएंगे अपने अटैचमेंट्स में तो हो सकता है आपको ईश्वर मिल जाए, तो वो रास्ता भी बुरा नहीं है। अगर किसी का मन है कि नहीं मुझे तो यही इंसान चाहिए और इसके लिए, तो हो सकता है कि आपको वो इंसान मिले ना मिले, इस लाइफ में आपको ईश्वर मिल जाए। तो वो उसको कहते हैं मोक्ष का दरवाजा। बहुत सारे लोगों को कहते हैं ना ट्विन फ्लेम जर्नी, मोक्ष की जर्नी। वो ऐसी जर्नी है कि जब आप उस इंसान को पर्टिकुलरली क्लेम करते रहेंगे, भले ही आपके पता हो आपको या ना पता हो, तो एक ना एक दिन वो मिले ना मिले ईश्वर मिल जाएंगे आपको, जब आप इतना इनर वर्क कर लेंगे। क्योंकि आप कहीं और गए नहीं, किसी और से आप कनेक्शन में गए नहीं, और उसी के लिए आप बैठे रहे, तो वो तो मिला नहीं, लेकिन हो सकता है परमात्मा मिल जाए आपको। ठीक है, तो इसीलिए वो मोक्ष की जर्नी, इसलिए सब लोग बोल देते हैं 5D यूनियन हो जाता है, 3D यूनियन का क्या करना। तो वो समझो, आप कॉन्सेप्ट समझो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि अगर आप बार बार क्लेम करते रहेंगे, चाहते रहेंगे, तो वो चीजें फिर क्या बोलते हैं आपके अकॉर्डिंग होंगी तो ये नहीं कह सकते कि अभी इसी लाइफ में हो जाएंगी या अभी एक ही साल के अंदर हो जाएंगी जब हो जाएंगी आप करते रहो इनर वर्क। ठीक है, इसका भी एक अच्छा रिजल्ट एंड में निकल के आएगा आप कितनी तपस्या का, कि आपको हो सकता है भौतिक जगत की बहुत चीजें ना मिले लेकिन ईश्वर मिल जाएंगे। वो भी अगर आपकी इच्छा है तो स्पिरिट गाइड्स उसके लिए तैयार है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्पिरिट गाइड्स को चार्ज देना चाहिए और किसी का हाथ का खिलौना नहीं बनना चाहिए। अच्छी लाइफ लीड करके जाओ, क्योंकि आपके हो सकता है भौतिक जगत के भी कुछ लेसन्स बन रहे हो, तो उनको भी आप सीखो, उनको भी आप एंजॉय करो, और फिर आप एक अच्छी लाइफ लीड करके जाओ, पर्पस भी कर लो, आप सब कुछ कर लो। ओके, यहाँ पर एनर्जी आ रही डिजॉल्व कॉल धर्मा अनफोल्डिंग। ओके, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। देखो यहाँ पर वो लोग आपको हमेशा खुद ही कहते हैं कि आप अपनी खुशियों की तरफ ध्यान दो, आपके स्पिरिट गाइड्स कहते हैं खुश रहो खुश रहो। आप खुद ही खुशियों को नहीं चुनते हो।
आपकी लाइफ में आपका विजडम बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पर आपके हार्ट चक्र की हीलिंग कॉन्टिन्यूसली हो रही है। प्रेयर्स आपकी हार्ट चक्र की हीलिंग कर रही हैं, ठीक है। हेवन से आपको प्यार प्राप्त हो रहा है, ईश्वर से आपको प्यार प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर देखो आपके स्पिरिट गाइड्स खुद कह रहे हैं कि लो सेल्फ एस्टीम, ठीक है। ये कार्ड बात करता है यू डिजर्व सक्सेस, लव एंड अबंडेंस, सेट एन इंटेंशन टू आइडेंटिफाई एंड रिलीज एनी रिमनेंट्स ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। ये कार्ड बात कर रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप सक्सेस डिजर्व नहीं करते, आप लव डिजर्व नहीं करते, आप अबंडेंस डिजर्व नहीं करते, तो ये आपका सेल्फ स्टीम, लो सेल्फ स्टीम है। सरेंडर करो इस चीज को और स्पिरिट्स को बोलो कि आप सब कुछ डिजर्व करते हो। यू डिजर्व एवरीथिंग, यू डिजर्व सक्सेस, यू डिजर्व लव, यू डिजर्व अबंडेंस, ठीक है। इस तरीके के इंटेंशंस को सेट करो। ओके डियर, ये आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस आ रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं लाइफ के अंदर। हर बार लोग क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर थोप दिया जाता है, उनके ऑप्शंस, उन्होंने ऑप्शंस बनाया आपके ऊपर थोप दिया। आप, किसी ने आपसे नहीं पूछा आप क्या चाहते हो। इस बार चांस लो, इस बार बोलो यूनिवर्स को कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरा मन क्या है, मैं भी खुशियां डिजर्व करता हूँ। चूज करो खुद को। ओके सो गाइज, ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आ रही। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।